नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और अखिल मेरे साथ मौजूद है। देखिए, 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा चौथा टेस्ट मैच और इस मैच से पहले जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, साथ ही साथ केएल राहुल को भी इस मैच से बाहर किया गया। अखिल, और जिस तरीके से खबर आ रही है कि आकाशदीप का डेब्यू हो सकता है, इसके अलावा रजत पाटीदार के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, तो यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल को भी जगह मिल सकती है। तो कई तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जसप्रीत बुमराह को लेकर। अखिल, की जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। मैच में हमने देखा है कि जब भी विकेट नहीं आए थे तो जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने गुमराह करके विकेट लिया। बिल्कुल अंकिता, गुमराह करके विकेट लिया, बड़ा सही टर्म आपने यूज़ किया। और 3 मैचों में 17 विकेट ले चुके हैं, औसत बड़ी शानदार रही उनकी। और वाइजैक में 6 विकेट लिए, उसके बाद हैदराबाद में उससे पहले 9 विकेट लिए थे, मैच में 6 विकेट लिए थे, वाइजैक में कुल 9 विकेट लिए। और फिर राजकोट में जब कारवा पहुंचा टीम इंडिया का, वहाँ पर पहली पारी में 1, दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। और मतलब अश्विन के बिना एक तरह से टीम इंडिया खेल रही थी पहली पारी में, उन्होंने कमी नहीं खेलने दी आर अश्विन की, कमाल की बॉलिंग की। लेकिन अब बुमराह नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 5 मैचों की सीरीज होगी तो एक तेज गेंदबाज को 5 मैच खेलना पॉसिबल नहीं है एक फास्ट बॉलर के लिए। अच्छा है कि बुमराह को रेस्ट मिला है, लेकिन अब उनकी जगह कौन खेलेगा। हालांकि मुकेश कुमार को स्क्वाड में जोड़ लिया गया है, रांची में वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि आकाशदीप को डेब्यू का मौका मिल सकता है। पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया है उनको। बंगाल के तेज गेंदबाज हैं, अच्छी लय में बॉलिंग कर रहे हैं। इंडिया ए के लिए भी उन्होंने 13 विकेट झटके थे इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस में। और ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 30 मैचों में 104 विकेट ले चुके हैं। लेकिन अगर उनको डेब्यू का मौका मिलता है तो यानी कि साफ है कि टीम इंडिया सिराज और अक्षदीप के साथ बतौर तेज गेंदबाज मैदान पर उतरेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था कि अखिल के मुकेश कुमार ने उस तरीके की गेंदबाजी की नहीं थी, 1 विकेट उन्होंने चटकाए थे, लेकिन उस तरीके से असरदार साबित नहीं हुए थे। यहाँ पर मुकेश कुमार की जगह आकाशदीप को मौका मिल सकता है। और हमने देखा है कि ये टीम जो है ना, वो बी टीम के नाम से जानी जा रही है। हर एक मैच में हमने देखा है कि चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, सरफराज खान आए, डेब्यू करने का मौका मिला और डेब्यू में ही उन्होंने गदर मचा दिया। इसके अलावा ध्रुव जुरैल जिन्होंने अच्छी स्टंपिंग की है। हम कहते हैं ना कि स्टंप के पीछे से आपको चौकन्ना रहना होगा, तो वहां पर ध्रुव जुरैल ने वो बखूबी काम निभाया। इसके अलावा बैट से भी उन्होंने अखिल अच्छी पारी खेली, 46 रनों की शानदार पारी खेली थी। यही होता है कि अगर आप टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी करते हैं और वहां से आप अच्छे खासे स्कोर बना लेते हैं, मैच को विनिंग मूवमेंट पे लेके आते हैं, तो उनके लिए गर्व की बात होती है। तो यहां पर बात करनी बनेगी केएल राहुल का रिप्लेसमेंट, क्योंकि रजत पाटीदार के बल्ले से हमने देखा है कि अखिल वो दमखम दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर क्या देवदत्त पड्डीकल को मौका मिल सकता है? अंकिता, मिलना तो चाहिए मौका, क्योंकि पहले तो बातें हो रही थी ना कि चलिए अगर केएल राहुल फिट हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर केएल राहुल खेलेंगे, पाटीदार को बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन अब तो केएल राहुल ही बाहर हो गए हैं, तो टीम इंडिया के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ चुकी है कि मिडिल ऑर्डर में आपको एक एक्सपीरियंस बैटर चाहिए था। हालांकि शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की, सरफराज खान ने अपने रोल को बखूबी समझा, अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन नंबर 4 पर शायद टीम इंडिया को कमी खली है केएल राहुल की, विराट कोहली की। श्रेयस अय्यर पहले से टीम से बाहर हो चुके हैं खराब फॉर्म के चलते। लेकिन अब अगर पाटीदार को मौका मिलता है तो शायद रांची टेस्ट उनके लिए आखिरी मौका होगा। अगर वहां पर भी फेल हो गए तो धर्मशाला में उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे पाटीदार को मौका देना चाहिए, अगर टीम के पास वैसे एक ऑप्शन है देवदत्त पड्डीकल के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने देखा है अखिल की अगर शुभमन गिल को मौके मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से पाटीदार को वो मौके मिलने चाहिए, क्योंकि जब नंबर 3 की बल्लेबाजी की बात करते हैं तो शुभमन गिल के बल्ले से भी रन नहीं निकलता। और आपको अपने बैट्समैन पे या फिर अपने बॉलर्स पे बिलीव करना बहुत जरूरी है, भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर रजत पाटीदार जो कि लगातार, चलिए ठीक है, अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता रांची में उनका दिन बन जाए और वहां पर फॉर्म में थे, क्योंकि इंडिया स्क्वाड में आने से पहले वो फॉर्म में थे। इंडिया ए के लिए उन्होंने अच्छी पारियां खेली। लेकिन देवदत्त पड्डीकल ने भी अपना दावा ठोका है और उनके डेब्यू करने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है। और इंडियन टीम को एक चाहिए कि बैटिंग ऑर्डर में जडेजा के अलावा एक और लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो जो कि इंग्लैंड के बॉलर्स को परेशान कर सके। और वो भी रणजी क्रिकेट में अच्छा करके आ रहे हैं, इंडिया ए के लिए अच्छा करके आ रहे हैं। और उम्मीद है कि इन दोनों में से किसी को भी मौका मिले। इंडिया जीतना चाहिए, क्योंकि उम्मीद है कि रांची में इंडिया सीरीज अपने नाम कर लेगा।